इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला, साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूमबर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज मुनि श्री अनय सागर जी महाराज के। यहाँ आकर आप पाएंगे ये सार संपूर्ण जैन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की संपूर्ण विकृति का। तीर्थराज संवेद से करके तलटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय, जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका सायंकालीन वेला में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका आए हैं, उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप बहुचर्चित विश्वविख्यात टीवी चैनल का शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप दिया है, ऐसे शुद्धि श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा
और जो यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े की गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। जिन्होंने गुणायतन में श्रवणदान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती नीरा जी, विनोद जी, भिवंडी, मुंबई, ठाणे, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान प्रकाश चंद जी, शकुंतला जी, प्रदीप जी, पूजा, प्रमोद, प्रियंका, यश जैन, दोषा, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में निर्माण निधि के माध्यम से जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और मैं चाहूँगा जिनके नामों की घोषणा हो रही है सभी एक साथ खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। श्रीमान अनूप जी, श्रीमती गरिमा जैन, करेली, नरसिंहपुर, श्री शांतिलाल जी, पल्लवी जैन, बेंगलोर, श्री अनीश फोपलिया, रिद्धि जैन, जयपुर। इसी क्रम में आइए मैं उन सभी श्रावकों को यहाँ आमंत्रित करूँगा जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का निर्माण मित्र और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा। वे आएंगे मंच में परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। निर्माण मित्र के रूप में श्री पंकज जी, शांतिलाल जी, मेहिका, किशोरी जैन, बेंगलोर, अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ताली बजा के उनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान राकेश कुमार जी, श्रीमती निर्मला जी, निमेश जी, पलक जी जैन, बाकलीवाल परिवार, जयपुर, आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रोमणी संरक्षक परिवार से श्रीमती आरती जी, कन्नौज, मुंबई, और उनके साथ श्रीमान पंकज जी, रश्मि जी, शिलीगुड़ी गुणायतन ट्रस्टी, ये दोनों आएंगे और हमारे सम्मानी श्री राकेश कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। और मैं चाहूँगा जब उनका सम्मान हो तो आपकी तालियों का सम्मान प्राप्त होना चाहिए। आइए बंधु, जब तक ये सम्मान का क्रम चल रहा है उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा कि आगामी 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को 4 दिवसीय यहाँ पर आयोजन रखा है। 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में नैमित्तिक गुणायतन का राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित है, जिसमें हमारे गुणायतन के सभी ट्रस्टी, सभी पदाधिकारी और जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं ये सभी इस महाधिवेशन में आमंत्रित हैं। साथ ही 11 दिसंबर रविवार को दोपहर 1 बजे गुणायतन में परम पूज्य मुनिवर युगल महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन महामहोत्सव का आयोजन है और इसका जिनवाणी चैनल पर 1 बजे से 5 बजे तक सीधा प्रसारण का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। और 12 और 13 दिसंबर को हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज शंभू शिखर की परिक्रमा करने का। 12 दिसंबर को प्रातः काल की वेला में ये परिक्रमा प्रारंभ होगी। परिक्रमा मार्ग में ही परम पूज्य मुनि संघ की आहारचर्या होगी। सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में और रात्रि विश्राम वहीं पर संपन्न होगा। और 13 तारीख को पुनः ये परिक्रमा प्रारंभ होगी जिसका समापन गुणायतन में होगा। और 13 तारीख की आहारचर्या युगल मुनि महाराज की गुणायतन में संपन्न होगी। बंधु, मैं उस सुधी श्रावक को आमंत्रित करूंगा जो हमारे बीच नहीं लेकिन तालियों का सम्मान चाहूंगा उनके लिए। गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमती विमला देवी सोनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुमेर चंद जी, श्री सुधांशु जी, श्रीमती सुमन जी, श्री शानिल सोनी, जयपुर, बैंकॉक जी, श्रीमती विमला देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुमेर चंद जी सोनी, श्री सुधांशु जी, श्रीमती सुमन जी, श्री शानिल सोनी, जयपुर, इन्होंने गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं उनके माध्यम से आज के संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और सर्वप्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री राकेश कुमार जी, वाकलीवाल, जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी, आइए। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान योगेश जी पाटनी, मुंबई, अपने सह यात्रियों के साथ। हे मुनिवर, आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मैं ये आपसे एक सुनना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म और उसमें जैन कुल पाना अत्यधिक दुर्लभ संयोग है और मोक्ष मार्ग पे जाने के लिए मनुष्य होना जरूरी है।
ये सब हम लोग जानते हैं क्योंकि जैन कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इस ओर आगे बढ़ने में शिथिल क्यों हो जाते हैं? कृपया 2 शब्द कह के। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम जानते तो सब है लेकिन मानते नहीं, और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इन तत्वों पर हमारी श्रद्धा उतनी प्रगाढ़ नहीं होती, और दूसरी बात, जिन लोगों की श्रद्धा प्रगाढ़ होती भी है उनके पुराने संस्कार उन्हें इतने प्रभावित कर देते हैं कि जानने के बाद भी वे उधर ही खिंच जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करें, अपने संस्कारों को सतत प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करें और उन संस्कारों को जीतने का प्रयास करें जो हमें नीचे ले जाते हैं। नमोस्तु मुनिवर। श्रीमान योगेश जी पाटनी मुंबई अभी सभी यात्रियों के साथ, उसके बाद श्रीमती नैंसी जैन जयपुर। गुरुवर के चरणों में बड़ौद बाजार एवं डोबोली जैन समाज की ओर से एवं मेरे समस्त परिवार की ओर से कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं मुंबई में कंपनी में कार्य करता हूँ, तो मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे जैन समाज के बच्चे आते हैं, जो नवयुवक आते हैं, जो अपने जैन धर्म के मूल नियमों का भी पालन करने में असमर्थता बताते हैं। व्यापार के कारण, कार्य के कारण या क्षेत्र के कारण वो अपने जैन समाज के मूल नियमों का पालन करने में भी असमर्थता बताते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उनमें अपने जैन धर्म के प्रति आस्था का विकास हो और हम अपने जैन समाज को, उनको भी अभिमान हो और जैन समाज की वृद्धि हो, जिससे कि अपना जैन समाज और भी मजबूत बने। बहुत अच्छा। नमस्ते। देखिए, तो आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि जो बच्चे हमारे समाज के भटक गए हैं या संस्कार विहीन हो गए, उन्हें हम कैसे समझाएं। मेरा कहना उन सब के प्रति हमें बड़ा सकारात्मक और समझदारी भरा व्यवहार करना चाहिए। न तो उन्हें तुच्छ समझना चाहिए, न उनकी उपेक्षा करना चाहिए, अपितु स्नेह और आत्मीयता के साथ उनके हृदय की श्रद्धा और संवेदना को जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसे बच्चों में हम उनकी श्रद्धा को जगा दें तो उनके संस्कार अपने आप जगेंगे और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। तो हम वो प्रयास करें जिससे उनके जीवन में व्यापक बदलाव आ सके। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बच्चे क्या बड़े भी हैं, जो सही संगति के अभाव में भटक गए, लेकिन संपर्क में आने के उपरांत उनमें ऐसा बदलाव आया कि आज वे खुद भी उस पर आश्चर्य करते हैं। तो उनके अंदर भी संभावनाएं हैं, उनकी गलती नहीं है, प्रभाव वातावरण का है। हम उनकी अंदर की निष्ठा जगाएं, संस्कार जगाएं, तो ये सब बातें फिर बहुत सहजता से संपन्न हो सकती। नमस्ते। श्रीमान डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर रश्मि जी जैन, दिगंबर जैन समाज सिलीगुड़ी अध्यक्ष, उसके बाद श्रीमती नैंसी जैन, उसके बाद डॉक्टर पंकज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे पास छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां भी है और धर्म में भाव भी है। इन दोनों परिस्थितियों में मेरा धर्म क्या और कैसे होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला धर्म तो आपका ये होना चाहिए कि बच्चों की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। एक गृहिणी का पहला धर्म ये है, ठीक। दूसरा धर्म ये है कि कोई अधर्म न करे।
फिर तीसरे क्रम का धर्म है कि हम अपने मूलभूत धार्मिक क्रियाओं में कटौती न करें, और चौथा धर्म है कि हम जितना बन सके व्रत संयम के क्षेत्र में आगे बढ़े। समझ गए? 4 धर्म बता दिए। तो चारों धर्म का अच्छे से पालन करो। जो लोग घर परिवार की जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं और धर्म करते हैं, मेरे ख्याल में वे अपने पहले धर्म से विमुख हो जाते हैं। जो लोग घर परिवार की जिम्मेदारियों में इतना लीन हो जाते हैं कि अधर्म से नहीं बच पाते, वे भी अपना अहित कर लेते हैं। हम अधर्म से बचें, घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना अपना धर्म समझें। तीसरे क्रम में हमसे जितना बने मूलभूत क्रियाओं को हम करें, और ये तब संभव होगा जब हमारी प्राथमिकताएं बदलेगी। हम इधर उधर के कार्यों में लगे रहते हैं, उससे अपना समय बचाएं। प्राय लोग अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का रोना धर्म के नाम पर ही देते हैं। किटी पार्टियों में जाने में, इधर उधर घूमने फिरने में, सैर सपाटे के कार्यों में, या नौकरी पेशा में घर परिवार की जिम्मेदारियां याद क्यों नहीं आती? वहां भी तो बहुत ज्यादा समय जाता है कि नहीं जाता? तो हर क्षेत्र में घर परिवार की जिम्मेदारी को ख्याल रखो, जिसे मैंने तुम्हारा पहला धर्म कहा। एक गृहिणी का पहला धर्म है, और अधर्म नहीं करना ये दूसरा धर्म है। फिर जितना बन सके मैं अपने मूलभूत क्रियाओं को तो करूं ही, जो कुलाचार के अंतर्गत आता है, रिचुअल्स का पालन करें। फिर चौथे चरण में हम और आगे बढ़े, जितना व्रत संयम त्याग तप कर सके करे, क्योंकि कल्याण तो इसी में है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर रश्मि जी, दिगंबर जैन समाज शिलीगुड़ी अध्यक्ष, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी महाजन एलोरा। पूज्य मुनिश्री के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। मैं डॉक्टर पंकज जैन सिलीगुड़ी से। हमारी जिज्ञासा है, महाराज श्री, जीने की कला और मरने की कला में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल किया है। जीने की कला और मरने की कला में क्या फर्क है? तो पहले तो मैं जीने की कला और मरने की कला की व्याख्या कर दूं तो फर्क समझ में आएगा। जीने की कला अगर मुझसे पूछो तो हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न होकर जीना ही जीने की सबसे अच्छी कला है। हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न होकर जीने का नाम ही जीने की सही कला है। और मरने की कला सब प्रकार के भय और शोक से मुक्त होकर सहजता से देह त्यागना, या मृत्यु को मृत्यु की जगह देह परिवर्तन की क्रिया मानकर चलना, या चोला बदलने का रूप देखना, यही मरने की कला है। समझ गए? और ये दोनों कला केवल उस व्यक्ति के जीवन में घटित होती है जिसे अपनी आत्मा की समझ होती है। जब तक मुझे मेरी आत्मा की समझ नहीं होगी, न मैं ढंग से जी सकूंगा और न ही ढंग से मर सकूंगा। एक वाक्य बड़े स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो ढंग से जीते हैं वे ही ढंग से मर पाते हैं। जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होगी। इसलिए ढंग से मरना चाहते हो तो पहले ढंग से जियो, जीने का रस लो, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु। रश्मि। श्रीमान संजय जी महाजन एक ही है एलोरा, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई। हाँ पूछ ले। हाँ, आज इनका जन्मदिन भी है, एक बार अभिनंदन कर दो सब। हाँ बोलिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम कोई भी टाइप का मेडिटेशन करते हैं, जैसे ऊर्जा प्रवाह भावना योग,
तो वाई डू वी फील लाइट, हम हल्का क्यों महसूस करते हैं, जबकि हम लोग का बॉडी वेट ऑन द वेइंग स्केल सेम ही रहता है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो क्या हमारे थॉट्स और कर्मास इतना हैवीनेस प्रोड्यूस करता है बॉडी में दैट वी जब हम मेडिटेशन करते हैं उसके बाद में वी फील लाइट? देखिए, अगर हम धर्म और कर्म सिद्धांत की भाषा में बात करें तो ये ऐसा होता है, हल्कापन का अनुभव इस बात का जो तक है कि मेरे कर्म झड़े, समझ गए? हाँ। अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से बात करें तो जब हमारी भाव दशा में परिवर्तन आती है तो हमारी नेगेटिविटीज कम होती है, यानी हमारे दिमाग का बोझ उतर गया, हल्कापन दिमागी बोझ है। और अब थोड़ा मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो जब हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य में बदलाव आता है तो हमारे जितने भी इंटरनल ग्लैंड्स है उसमें सिक्रेशन में चेंजेज आते हैं कि नहीं आते? Yes. हमारे न्यूरॉन्स में भी परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? वही परिवर्तन हमें हल्कापन का एहसास कराता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। श्रीमान संजय जी महाजन एलोरा, उसके बाद तैयारेंगे भाई हर्ष जी जैन मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सकल एलोरा जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। राम को सम्यक दर्शन शायिक सम्यक्त प्राप्त होते हुए भी लक्ष्मण को 6 महीने अपने साथ रखकर मृत अवस्था में उनको भोजन की चेष्टा करना। आपका जो सवाल है उत्तर व्याख्या की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। मैं आपसे कहूंगा रामचंद्र जी राम थे और लक्ष्मण नारायण थे, बलराम, बलराम उन्हीं को बोलते हैं। बलभद्र राम थे तो राम बलभद्र थे और लक्ष्मण, हाँ बलराम तो बलभद्र को बोलते हैं, नारायण थे। तो राम और लक्ष्मण जिनको हमारे शास्त्रों के अनुसार बलभद्र और नारायण का अस्थि मज्जानुगत प्रेम होता है, समझ गया? अट्ठी मज्जानुराय रत्तो, हड्डी के भीतर जैसे मज्जा होता है ना, वैसा उनके भीतर प्रगाढ़ राग स्नेह होता है। भ्रातृ प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है राम और लक्ष्मण का। तो वो राग था, मोह नहीं था। रामचंद्र जी को ये लग नहीं रहा था कि लक्ष्मण अभी मर गए हैं, उनको लग रहा था कि लक्ष्मण अभी अचेत है, मूर्छित है, सो रहा है। आपसे एक सवाल करता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर मरणासन्न भी है तो भी आप अंतिम सांस तक उसके जीवित रहने की कामना करते हैं कि नहीं करते? करते। लक्ष्मण जी महापुरुष थे। उनके शरीर की विशेषता थी कि 6 महीने तक शरीर में मरणोपरांत कोई विकृति ना आए। तो विकृति आई नहीं, शरीर में सड़ांध नहीं हुई। आम आदमी मर जाए तो दूसरे दिन बदबू आना शुरू हो जाए, वहां वो सब कुछ हुआ नहीं। तो रामचंद्र जी को इस बात को वो उनका मन नहीं मान रहा था कि लक्ष्मण जी का प्राणांत हो चुका है, उससे मूर्छित है, अचेत है, उसका चिकित्सा कराओ, उसे जीवित, उसे वापस सचेत करो। समझ गए? आज भी जैसे वेंटिलेटर पर रखते हैं, कई लोग तो महीनों रख लेते हैं, तो ऐसे हो गया। तो 6 महीने तक उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। 6 महीने बाद शरीर में भी थोड़े लक्षण प्रकट होने लगे और उनका राग भी थोड़ा मंद हो गया। तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि नहीं, अब लक्ष्मण और मेरा साथ खत्म हो गया, गए। अंदर तो उनका उस समय भी ये सिद्धांत था कि मेरा केवल मैं हूं, हर जीव अपना अपना है, एगो हम शाश्वतो आदा। लेकिन ये राग भाव था। तब जब राग भाव प्रबल होता है तो ऐसी ही परिणतियां होती। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी को सत्य का बोध हुआ, वो विरक्त हो गए,
फिर नहीं मुड़े, ये भी तो देखो। समझ गए? तो राग भाव प्रभाव डालता है। श्रीमान हर्ष जी मुंबई, उसके बाद तैयार देंगे हमारे प्रसिद्ध वास्तुविद डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या श्रावक मार्ग क्या या गृहस्थ मार्ग साधु मार्ग समान उत्कृष्ट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे? गृहस्थ मार्ग क्या साधु मार्ग के समान उत्कृष्ट हो सकता है? पगडंडी को कभी राजमार्ग बनाया जा सकता? बोलो नहीं। तो पगडंडी पगडंडी है, राजमार्ग राजमार्ग है। राजमार्ग में निर्बाध गाड़ियां चलती है, उसमें सारे पुल पुलिया बने रहते हैं, गाड़ी रुकती नहीं। ठीक है, वो गंतव्य तक पहुंचाता है। पगडंडियां हैं, बीच बीच में अनेक नदी नालों के कारण रुक भी जाती है, अवरोध भी होता है। समझ गए? तो गृहस्थ मार्ग पगडंडी का मार्ग है, जो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक बनता है, लेकिन पूरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें राजमार्ग में आना ही पड़ेगा। समझ गए? लेकिन हाँ, अभी राजमार्ग में चलने की स्थिति नहीं है, तो यहां बैठे रहने से अच्छा पगडंडी से चलो, थोड़ा तो चलो, कुछ तो आगे बढ़ोगे। पर उसमें संतुष्ट मत रहना। ये मोक्ष नगरी तक जाना है तो वहां पगडंडियां नहीं पहुंच पाती, वहां तो राजमार्ग से ही जाना पड़ेगा। वहां जाने का केवल एक ही रास्ता है, ये दिगंबरत्व है। समझ गए? तो अगर तुम्हारे पास वैसी क्षमता है तो तुम साधना के राजपथ पर चलो, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गृहस्थ धर्म की पगडंडी पर भी चलो, चलो, रुको मत। जो चलेगा वही पहुंचेगा। प्रसिद्ध वास्तुविद डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली, उसके बाद श्रीमती संरक्षक श्रीमती आरती जी कन्नौज मुंबई। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, पिछले दिनों कुछ दिनों पहले हमें जानकारी मिली कि लंदन म्यूजियम में एक चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है सप्तमुखी। उसमें प्रशस्ति में 1935 संवत लिखा हुआ है। महाराज जी, उसमें मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो क्या है कि उसको देखा देखी कुछ आजकल चल पड़ा है कि हमारे भारतवर्ष में भी अनेक लोग उस तरह की स्थापना करने लगे सप्तमुखी का। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आगम सम्मत है या आगम में इस तरह की कोई व्यवस्था है कि हम सप्तमुखी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कर पाए? देखो, ऐसा है, अगर शास्त्र की बात करोगे तो शास्त्र में प्रतिमा विज्ञान का पूर्ण वर्णन है। प्रतिष्ठा शास्त्रों में प्रतिष्ठेय और अप्रतिष्ठेय जिन प्रतिमाओं का स्पष्ट विधान। वहाँ कहीं भी किसी भी आगम में एक मुख से अधिक प्रतिमा को प्रतिष्ठेय नहीं माना। आपने जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की प्रतिमा का उल्लेख किया है, मैंने उसकी तस्वीर देखी है। मैं बता रहा हूँ, यह 1935 संवत में प्रतिष्ठापित वो प्रतिमा जहाँ भी हुई हो, भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति या ललित कीर्ति ने उसकी स्थापना की, वो भारत में मान्य नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिमा का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। शायद इसीलिए वो लंदन चलेगी। संवत 1935 अभी 276 है, 77 140 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी, 140-42 साल पुरानी। यहाँ मान्य नहीं रहा, क्योंकि वीतरागता के द्योतक प्रतिमाओं का ही अंकन होना चाहिए। सप्तभंगी के प्रतीक स्वरूप 7 मुख बना दें तो फिर भगवान की चतुर्मुखता होती है तो 4 मुख बना दो। फिर अरहंत भगवान और चौमुखनाथ में कोई अंतर नहीं होगा। कई जगह चौमुखनाथ जी विराजमान है, वो ब्रह्मा जी की प्रतिमा होती है। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं दिखती। हमारे जो प्रतिष्ठेय ग्रंथों में, प्रतिष्ठा के ग्रंथों में प्रतिष्ठेय प्रतिमाओं का लक्षण बताया गया है, हमें उनको ही ध्यान में रखना चाहिए और उनके अनुरूप सांगोपांग जिन प्रतिमा का ही स्थापन करना चाहिए।
यदि इस तरीके की प्रतिमाओं को स्थापित करने की परंपरा या परिपाटी शुरू हो गई तो हमारी मर्यादाएं खत्म हो जाएगी। फिर हम जिन प्रतिमा की जो विशिष्ट पहचान है उसको खो बैठेंगे। इसलिए आपने मुझसे पूछा है तो मैंने अपना अभिमत प्रकट कर दिया। शायद यही कारण है कि वो एक प्रतिमा के अलावा दूसरी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं हुई, नहीं तो फिर तो लोग अनुकरण भी करते। खुद भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति ने दूसरी जगह नहीं की। भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति एक बड़े प्रभावी भट्टारक थे, उनके काल में अनेक प्रतिष्ठाएं हुई, लेकिन उनने भी नहीं की। तो ये चीजें कतई उचित नहीं है और हमें ऐसी परंपराओं को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। नमस्ते महाराज। शिरोमणि संरक्षक श्रीमती आरती बहन कन्नौज मुंबई, उसके बाद गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान कालिदास जी, श्रीमती शोभा जी जैन जियागंज। दोनों मुनिराजों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं 4 लाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, वही मेरा प्रश्न है। पत्थर अहंकार का रखा है, हटता नहीं, क्या करें। पत्थर अहंकार का रखा है, हटता नहीं, क्या करें। सारे दिए जलते हैं, मन का दिया जलता नहीं, क्या करें। खोजते खोजते हो गई जीवन की शाम, खोजते खोजते हो गई जीवन की शाम। सबका पता मिलता है, खुद का पता नहीं मिलता, क्या करें। तो हे गुरुदेव, अहंकार गलाने का, मन का दिया जलाने का और अपना पता पाने का पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरु। पत्थर अहं का जो लगा गलता नहीं, मैं क्या करूं। सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, मैं क्या करूं। खोजते खोजते हो गई है जीवन की शाम। सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं, मैं क्या करूं। बहुत अच्छी पंक्ति यहाँ आज बहुत दिन बाद याद आई। क्षमता सागर जी ये पंक्तियां सुनाया करते थे। अहं का पत्थर कैसे गले, मन का दिया कैसे जले, खुद का पता कैसे चले। कुछ मत करो, केवल एक काम कर लो, अपने आप को पहचान लो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जिस मनुष्य के अंतरंग में इस वास्तविकता का बोध घटता है, उसका अहंकार पल में विलीन हो जाता है। कल भी मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि अहम का मूल कारण अज्ञान है। जब मनुष्य को अपनी जीवन की हकीकत का बोध होता है, सारा अहंकार खत्म हो जाता है। किसी की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई। जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होगा तो अहंकार उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि वहां ऐसा कुछ है ही नहीं जो अहंकार करने लायक। और इसी आत्मबोध का नाम अंतर के प्रकाश का उद्घाटन है। इस आत्मबोध के होते ही अंदर का दिया जलता है, और जिसे अपनी पहचान होती है वही अपना पता खोज पाता है। तो हमें आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्नत करोसि किम की उक्ति को चरितार्थ करते हुए खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु गुरु। श्रीमान कालिदास जी, श्रीमती शोभा जी जैन जियागंज गणतंत्र ट्रस्टी, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती रेखा जी विजय पांडे पुणे। पहले हमारा और मुर्शिदाबाद जैन समाज का दोनों मुनिराजों को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। वर्तमान परिस्थिति के ऊपर मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ। माता पिता गुरु, पहले माता फिर पिता फिर गुरु, यही संसार जीवन का धर्म है। बहुत विडंबना है और बहुत दुख की बात है। आजकल देखा जाता है कि बहुत से लोग बहुत संस्थानों में समाज सेवा कर रहे हैं, नाम कमाने की चाहत में माला पहन रहे हैं,
पैसा खर्च कर रहे हैं, उधर माता पिता बीमार है, इलाज कराने का पैसा नहीं है, खाने की समस्या लगी हुई है। ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलता है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, ऐसा संदेश दीजिए उसे बुरे माँ बाप को आंसू न बहे। देखिए, बात बिल्कुल गंभीर और संवेदनशील। जिस संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की उक्ति चरितार्थ हुई, जहाँ माता पिता में सारे ब्रह्मांड की अवधारणा रही, उसी धरती पर यदि कोई माँ बाप अपने ही संतान की उपेक्षा का पात्र बने तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और आजकल ऐसा बहुत आम होता जा रहा है, और वह भी निर्ममता की हद को पार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक घटना प्रकाश में आई। एक युवक ने अपनी माँ की सारी संपत्ति हथिया ली, सोना चांदी जमीन मकान करोड़ों की संपत्ति। दोनों भाइयों ने अपनी आपसी सहमति से पूरी संपत्ति तो हथिया ली, और माँ को भगवान भरोसे छोड़ दिया, एक प्रकार से घर से भी निकाल दिया। माँ को अलग रहना पड़ा धर्मशालाओं में, और बेटे से कहा जा रहा है तो बेटे का कहना है हमारे मामले में इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। उनको इतनी लज्जा नहीं आई कि उम्र की इस सीमा को पार करके, शायद 80 साल के करीब उम्र हो, माँ को ऐसे ही छोड़ दिया। ये कैसा निर्लज्ज, कैसा दुष्ट व्यक्ति। उसे पूत कहे कि कपूत, वो तो पेट का कीड़ा कहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसने ऐसा कर लिया, लेकिन उसके बाद भी माँ का मातृत्व देखो। इस घड़ी में भी माँ बेटे के प्रति सद्भावना रखती है। उनसे लोग कहते तुम कुछ तो करो, बोले नहीं नहीं हमारे बेटे को तकलीफ मत दो, हम तो अपना कैसे भी चला लेंगे। कितनी निकृष्टता है ये, कैसा घटिया सोच हो गई। लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमें कितनी कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया। हमारे शरीर का जो खून है ना, हमारे शरीर के खून का एक एक बूंद हमारे माता पिता के कृपा का प्रसाद है। उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उसकी उपेक्षा। थोड़ा सोचो कि कल तुम्हारी मां ने तुम्हें पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता। कितना बड़ा उपकार है तुम्हारी मां का, जिसने 9 माह तक तुम्हें अपने पेट में रखा, दर्द सहा पीड़ा सही, अपने खाने पीने सोने का भी सुख त्यागा, प्रसव की वेदना सहकर तुम्हें जन्म दिया, और जन्म देकर के भी तुम्हें कहीं झाड़ी में नहीं फेंका, किसी अनाथालय में नहीं फेंका। काश तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे करके झाड़ियों में फेंक दिया होता तो क्या होता। चील कौवे और कुत्ते अपना त्योहार मनाते और क्या होता। या किसी अनाथालय में जाकर के पल रहे होते और क्या होता। आभार मानो उनका जिन्होंने तुम्हें जन्म देकर पाला पोषा, जीवन दिया, समय पर दूध पिलाया, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया, खिलाया पिलाया, खुद गीले में रहकर तुम्हें सूखे में सुलाया। धिक्कार है तुम्हें, बचपन में तुमने माँ बाप की बिस्तर गीली की, अब बुढ़ापे में आज उनकी आंखें गीली कर रहे हो। इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी। जब तुमने बिस्तर गीले किए तब उनको खुशी थी, पर जब आज उनकी आंखें गीली हो रही है उस गम को कोई कह नहीं सकता। काश इस बात को समझे। और इतना ही नहीं, पढ़ा जन्म दे के म्युनिसिपैलिटी के भरोसे नहीं छोड़ा,
पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, संस्कार दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? लुच्चे लफंगे आवारा अपराधी बन करके फिरते रहते, क्या तुम्हारा जीवन होता? आज आप लाट साहब बने हो, किसके बदौलत? जिस दिन इन बातों को लोग समझने लगेंगे, उस दिन मां बाप की उपेक्षा की तो सपने में नहीं सोचेंगे। एक युवक अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा अपनी धर्मपत्नी के कहने पर, और जब छोड़ करके वापस आने को हुआ तो पिता से कहा, पिताजी आप कुछ कहना चाहेंगे? पिता ने कहा, बस मैं यही सोचता हूं कि आज से 30 बरस पहले तुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना पड़ता। आज से 30 बरस पहले मैं तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना पड़ता। काश लोग इन सच्चाई को समझे। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, लोग इन बातों को नहीं समझते हैं और वे अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करते हैं। मैं तो इतना कहूँगा, जो लोग अपने माँ बाप की सही सेवा नहीं करते, उपेक्षा करते, उनकी सारी पारलौकिक की क्रियाएं व्यर्थ है। उनका यह धर्म एक दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। पहला धर्म तो पालो, माता पिता के प्रति अपने फर्ज को जो नहीं निभाता वो बड़ा निष्ठुर और कृतघ्नी मनुष्य है, और कृतघ्नी मनुष्य का कभी उद्धार नहीं होता। कहा जाता है और सब पापों का तो फिर भी उद्धार संभव है, लेकिन अभागे कृतघ्नी का कभी उद्धार नहीं होता। तो वो महान अनर्थ कर रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं, एक प्रकार की आत्ममुग्धता कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो माँ बाप की उपेक्षा करते हैं उन्हें सामाजिक सम्मान भी नहीं देना चाहिए। पर दुर्भाग्य है, समाज इन सब चीज़ों के प्रति तटस्थ होने लगी। समाज में इन बातों का कोई असर नहीं। कानून भी है तो कानून में भी कोई संरक्षण नहीं। तो ये सब चीज़ें जब तक एक चेतना नहीं जगती तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ये बहुत दिनों दिन हो रही है। तो संतान को जागरूक होने की जरूरत है, उसके प्रति तत्पर होने की आवश्यकता है, तभी कुछ अच्छा कार्य हो सके। श्रीमती रेखा जी विजय पांडे पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद स्टील परिवार सागर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। 40 गांव के जैन समाज की ओर से नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरा सवाल यह है महाराज जी कि हम अभी अभी पुनः शिफ्ट हुए महाराज जी, तो घर से बहुत लंबे मुझे दूरी पे मंदिर है। हम अष्टमी 14 को ही जा पाते महाराज जी, तो रोज घर पे दर्शन करते भगवान के फोटो का देख के। तो जब हमारे भाव कैसे होना चाहिए, हमको कृपया शंका समाधान कीजिए। बस रोज सुबह आंखें खोलो तो भगवान से प्रार्थना करो, या भगवान या तो मेरा घर आपके मंदिर के पास हो जाए या मेरे घर के पास आपका मंदिर बन जाए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। श्रीमान आनंद स्टील परिवार सागर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी। अरुण गंगवाल। अरुण जी सीमाजी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची। महाराज जी मैं जब भी एक ही कल करिए प्लीज महाराज जी, मैं जब भी किसी क्षेत्र पर निकलती हूँ तबीयत पहले खराब रहती है, फिर यहाँ आने के बाद अच्छी हो जाती है, मतलब किसी भी क्षेत्र पर, और कभी नहीं भी जा पाती। तो मेरे ऐसे कौन से कर्म है? कर्म को छोड़ो, आपकी परीक्षा है, पास पूरा हुआ करो। समझ लो अभी तबीयत खराब हुई, जाऊंगी तो ठीक हो जाएगी, पहले से पता है, तो पुराने अनुभवों का फायदा उठा। श्रीमान अरुण जी सीमाजी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद स्टील परिवार सागर। नमोस्तु गुरुवर, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कर्म बंध की प्रक्रिया से संबंधित एक प्रश्न है। मन, वचन और काय के योग से आश्रव के बाद कर्म बंध होता है। इसमें जैसे खाली हम मन से सोचें, किसी का जेलस कर रहे हैं या किसी को हम बुरा सोच रहे हैं, तो अकेले इससे कर्म बंध नहीं होता है क्या, कि उसमें तीनों योग होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों से योग आश्रव होता है, कर्म बनते हैं। केवल मन में हो तो बनता है क्या? मन से ही सबसे ज्यादा बनता है। मन से कम वचनों से और वचनों से कम काय से। हमारी प्रवृत्तियां जो होती है देखने में आती कायिक, फिर वाचिक, मन की दिखती नहीं।
पर देखा जाए तो एक समनस्क व्यक्ति के मन से सबसे ज्यादा प्रवृत्ति होती। परसेंटेज वाइज उसमें भी अलग अलग संदर्भ में बात समझनी होगी। एक व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है, कर नहीं रहा है, करना पड़ रहा है, या उससे क्रिया हो रही है, शरीर के स्तर पर भी उसका वचन नहीं जुड़ा, उसका मन नहीं जुड़ा, उसको कोई कर्म नहीं बंधेगा। वेरी गुड। कोई कर्म नहीं बंधेगा करने के बाद भी। जैसे मैं चल रहा हूं, देख के चल रहा हूं, मेरे पांव के नीचे कोई कीड़ा आके मर गया, मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मन सजग था, मैं चल भी रहा था देखकर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी को मारने का, पर मैं बिना देखे चल रहा हूं, लापरवाही से चल रहा हूं, जीवों को बचाने का मेरे मन में कोई भाव नहीं, कोई जीव ना भी मरे तो मैं हिंसा का पापी हूं। तो मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति मात्र पाप पुण्य से संबंध नहीं है, प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ भाव। समझ गए? कोई व्यक्ति बाहरी परिस्थिति के कारण कुछ कर तो नहीं पा रहा है, मन में है कि सामने वाले को नीचा दिखाऊं, सबक सिखाऊं, इसको चूना लगाऊं। यही प्रश्न मेरा। हाँ, मन में है, कर नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर आग लगी है, तो मानकर चलना वो अपने आप को खाक कर रहा है, अपने आप को जला रहा है। समझ गए? समझ गए ना? स्वयमेव आत्मा हिनस्तात्मा प्रमादवान पूर्वम प्राणंतरानाम तो पश्चात स्याद्वा नवावध। हम पहले अपना हनन करते हैं, सामने वाले का बाद में हो या ना हो। दिया सलाई दूसरे को जलाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन जलती पहले खुद है। तो तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष आदि के विकार उत्पन्न हुए, कर्म बंध गया। समझ गए? ये विकार उत्पन्न होते ही कर्म बन जाएगा। इसलिए मन से अपने आप को जितना बने बचाना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर और वचन से किए गए पाप नहीं होते हैं। अगर पाप आया तो जिस स्तर पर रोक सको वहीं रोको। मन में आ गया तो मन में ही रोक लो, वचनों में मत आने दो, वचन में आ गया तो वहीं रोक लो, वचन से काय में मत आने दो। समझ गए? और कोई क्रिया कर रहे हो, काय हो रहा है, तो उसमें वचन मत जोड़ो, वचन जुड़ गया तो मन को मत जोड़ने दो, दोनों तरफ से इसे जोड़ के चलो तो रास्ता प्रशस्त हो। एक संसारिक प्रश्न और है, छोटा सा प्रासंगिक है। समधि समधन का रिलेशन जो पहले होता था आपस में, जिसे औपचारिक बोध होता था, आजकल अब औपचारिकता नहीं रही। हालांकि आप संसारिक नहीं, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आपके पास काफी लोग आते हैं, तो इसमें आपका क्या विचार है? अब थोड़े दिन बाद समधि समधन जुड़ने वाले पता लग जाएगा। नहीं, ऑलरेडी जुड़े में है वो। हाँ, एक तो जुड़े में है। हाँ, अच्छा, एक तो हो चुका, ठीक बोल रहे हैं। देखिए, समधि और समधन शब्द जो है, इसका अर्थ समझो। ये संबंधी से समधि बना है, और समधि यानी जहां समान बुद्धि हो, वैचारिक सामंजस्य हो, तो हमारा संबंध अच्छा बनता है। तो पहले जो लोग संबंधी होते थे ना, उनके रिश्तों में बड़ी प्रगाढ़ता भी होती थी। आपने कहा पहले औपचारिकताएं ज्यादा थी, मैं कहता हूं पहले आत्मीयता ज्यादा थी, अब महज औपचारिक हो गए, है ना? ये हमारे समधि हैं, ये हमारी समधन है, बस इतना ही। हकीकत में बोलूं तो देखा जाए तो लड़की के माँ बाप को अपने जमाई से मतलब होता है,
और लड़के के माँ बाप को अपनी बहू से मतलब होता है, बाकी से तो कोई मतलब ही नहीं, जैसे कोई टपक के आ गया। बोलो मैं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? देखो मेंटालिटी कितनी बदल गई, बहुत बड़ा परिवर्तन है, और ये सब पाश्चात्य प्रभाव है, परिणाम सब भोग रहे हैं। तो मेरा एक पंक्ति में यही कहना है कि अपने संबंधों में आत्मीयता का पुट बढ़ाएं, उन्हें महज औपचारिक न बनने दें, तब जीवन का आनंद होगा। नमस्ते गुरु, नमस्ते। श्रीमान पदम जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान। अच्छा, गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सभी महापुरुषों के हृदय में श्रीवत्सा चिन्ह होता है? महापुरुषों की हृदय में श्रीवत्सा चिन्ह? देखिए, तीर्थंकरों में तो अनिवार्यता रहता है। एक दो जगह आया है कि चक्रवर्ती आदि में भी मिलता है, पर उनकी अनिवार्यता नहीं। तीर्थंकरों में श्रीवत्स निश्चित होता है। श्रीमान पदमचंद जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अमन जी सुपुत्र नीलेश पाटनी औरंगाबाद। दोनों गुरुवर को नमस्तु नमस्ते नमस्तु। गुरुवर, हम मेरी भावना में प्राय नित्य पढ़ते हैं कि रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इस आध्यात्मिक जीवन में परिवार में रहते हुए इन लाइनों को हम कैसे चरितार्थ कर सकते हैं हमारे जीवन में, कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। आपने पूछा है व्यवहारिक जीवन में इसे हम कैसे चरितार्थ करें? बस रोज ये पंक्तियां दोहराओ, सुबह उठते ही दोहराओ, और ये तय कर लो कि जब भी मौका आएगा मैं ऐसा करूं। आचरण में लाने के लिए महाराज यही भावना दोहराओगे तभी आचरण में आएगा। नमस्ते महाराज। श्रीमान अमन जी सुपुत्र नीलेश पाटनी औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे रत्न ट्रस्टी श्रीमती उषा जी, राहुल जी, सुचिता जी, विदिशा। महाराज श्री, मेरा और मेरे परिवार का तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आलू, प्याज और गाजर ये तो कंदमूल है, पर बैंगन तो नहीं है, पर बैंगन क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, आलू प्याज ठीक है, और बैगन का नाम है बैगुन, जिसमें कोई गुण नहीं वो बैगुन। बैगन तो बोलते हैं जिसमें गुण ही नहीं, तो क्यों खाए, वो मादक होता है, समझ गए, इसलिए नहीं खाते। श्रीमान राहुल जी सिंगेरी रत्न ट्रस्टी विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आकाश जी सेठी गुवाहाटी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, प्रत्येक प्राणी के मन में ये भावना क्यों रहती है कि उसे सब पसंद करें? बहुत अच्छा सवाल किया। सबके मन में यही भावना होती कि सब उसको पसंद करें, भले वो कोई को भी पसंद ना करे। तो मैं एक ही बात कहता हूं, लोग मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है। लोग मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं सबको अपना बना सकूं ये मेरे हाथ में। समझ गया? तो मैं आपसे असहमत नहीं। लोग चाहे मुझे पसंद करे, तो मैं तो चाहता ही हूं कि अपना जीवन ऐसा जियो कि सब तुम्हें पसंद करे। पर कब? जब पसंदीदा जीवन जियोगे तब। अपने आचरण और व्यवहार को तो अच्छा बनाओ। शकल में 12 बजी और लोग के हमें लाइक करें, यानी बाहरी नहीं भीतरी शकल की बात कर रहा हूं, है ना। तो जब तक हम अपने व्यक्तित्व में निखार नहीं लाते, तब तक जीवन का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। तो अपने जीवन का विकास करना है। लोग मुझे पसंद करें, बल्कि मैं और एक बात कहता हूं, लोग मुझे पसंद करें ये तो थोड़ी हल्की बात है। और आगे बढ़ो, लोग मुझे चाहे। क्या करे? चाहे।
चाहे ऐसा भाव हो। क्या चाहते हो, लाइक करे या लव करे? बोलो, किसे चाहोगे, लाइक को कि लव को? लव है ना, तो लव तब मिलेगा जब तुम्हारा लव उन सब तक जाएगा। लोग तुम्हें चाहे वैसा जीवन बनाओ जिससे जीवन परिष्कृत हो सके और जीवन को अच्छा बना सके। महाराज श्री ये भावना रहती क्यों है लेकिन? ये स्वाभाविक है, मानवीय दुर्बलता है। नमस्ते। श्रीमान आकाश जी सेठी गुवाहाटी, उसके बाद श्रीमती लकी श्री जैन हैदराबाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है कि सभी जन बोलते हैं कि अपना ये काम, ये जो भी कार्य हुआ या जो भी हुआ, ये पिछले जन्म का पाप किया हुआ या पुण्य किया हुआ है, उसकी वजह से हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि इस जन्म में जो किया है वो इसी जन्म में मिलेगा। तो मेरे शंका ये है कि किसकी बात सही है और किसकी बात सही नहीं है? दोनों बातें सही है। बताओ, बताइए। भोजन करने से खून बनता है कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो। बनता है। तुरंत बन जाता है क्या? नहीं बनता। हाँ, नहीं बनता है। तो कितने दिन लगते हैं? क्यों डॉक्टर साहब, कहाँ है डॉक्टर साहब? कितने दिन लगते हैं? 7 दिन। आज खाया खाना कितने दिन में खून में बदलता है? दो माइक दो डॉक्टर साहब को। हाँ, आज का खाया हुआ खाना खून में कितने दिन में बदलता है? 24 आवर्स। 24 आवर बाद खून बनता है, समझ गए? खाया अभी है, असर खून बनेगा 24 घंटे बाद, लेकिन ताकत मिलेगी तुरंत। खाना खाते ही शरीर में एनर्जी आती कि नहीं आती है? तो खाते ही एनर्जी आएगी, लेकिन खून 24 घंटे बाद बनेगा। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका कुछ फल तत्काल मिलता है और कुछ फल कालांतर में मिलता है। आज जो ताकत है उसमें पुराना खून काम कर रहा है और उस खाना खाते ही हमें तत्काल राहत मिल रही है, फिर ये खाना अगला खून बनाएगा, पकेगा। समझ गए? तो ये चक्र चलता है, कुछ तत्काल मिलता है, कुछ कालांतर में। और देखो अभी बताता हूं, तुमने कोई अच्छा काम किया, मान लो एक भूखा आदमी मिल गया, तुमने उसको 2 रोटी खिला दी, 10 रुपया दे दिया, उसको भोजन करा दिया, तुम्हें कैसा लगेगा? खुशी मिलेगी कि नहीं? मन से खुशी मिलेगी। कितनी देर बाद? थोड़ी देर के लिए। तुरंत मिलेगी कि नहीं? हाँ मिलेगी। तो ये तुरंत आया हुआ पुण्य है ना, अच्छा कर्म का तुरंत फल मिला। और ये जो है ये पक के खून बनेगा तो तुमको वैसी फैसिलिटी देगा कि तुम कभी भूखे ना मरो। जो दूसरे को भूखों को भोजन कराता है वो कभी भूखा नहीं मरता, ये पुण्य है। और तुम किसी की कोई चीज चुराओगे, तुम्हारे मन में खटका कितनी देर बाद आएगा? जो चुराएगा वो तो शायद उसको तो समझ में भी नहीं आएगा। तुरंत आएगा खटका कि तुम बाजू वालों के जेब से निकाले, दिमाग में तो आएगा वो देख न ले, नजर बचा के निकालोगे ना। हाँ। तो चोरी एक बुरा कर्म किया, खटका तुरंत आया और उसके बाद जेल। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब पकड़े जाओगे तो होगा, यहां पकड़े गए तो, नहीं तो फिर ऊपर तो जाना ही है। समझ गए? तो जैसे खाना खाते ही खून तुरंत नहीं बनता, वैसे ही जीवन का एक क्रम होता है। समझ गए? चलिए आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मलजी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा।
इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला, साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर।